शिक्षा मंत्री ने बचा ली अपनी लाज और शिक्षकों को दिया मौका। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, कई दिनों से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की जमकर फजीहत हो रही थी। यहाँ तक कि हमने भी कई वीडियो के माध्यम से ये खबर चलाया था कि जिस कदर से माननीय शिक्षा मंत्री की बेइज्जती हो रही है, उस आधार पर शिक्षा मंत्री को अपने ही पद से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर अन्य मीडिया के द्वारा भी जमकर फजीहत झेलनी पड़ी माननीय शिक्षा मंत्री को। और फजीहत झेलने का ये कारण था कि बार बार शिक्षा मंत्री द्वारा ये बयानें दी जा रही थी कि निश्चित रूप से सितंबर 2024 के अंत तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन संबंधी नीति का सार्वजनिकरण कर दिया जाएगा और उसके बाद शिक्षकों का पदस्थापन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जब 30 सितंबर समाप्त हो रही थी, उस दिन भी शिक्षा मंत्री को जमकर फजीहत झेलनी पड़ी थी। उसके बाद जब वक्त आया 1 अक्टूबर को, जिस दिन कैबिनेट की बैठक थी, उस दिन भी जब कैबिनेट की मुहर नहीं लगी, अंतःगत्वा माननीय शिक्षा मंत्री को अपने ऊपर बढ़ते दबाव को देखते हुए मीडिया के सामने आकर यह बयान देना पड़ा कि आखिरी तौर पर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति पर हमने मुहर लगा दी है और अब तमाम शिक्षकों को अवसर प्रदान करते हुए उन्हें पदस्थापित कर राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनके कथनों में क्या अंतर है, उनका कथन कहां तक सच है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बीते कल ही यानी 1 अक्टूबर 2024 को देर शाम माननीय शिक्षा मंत्री को मीडिया के सामने आकर यह बयान देना पड़ा कि अंतःगत्वा शिक्षकों के ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन नीति पर हमने मुहर लगा दी है और वह बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि तमाम कोटियों के शिक्षकों को 15 दिनों का मौका दिया जाएगा आवेदन करने हेतु। साथ ही साथ उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर निर्मित होते ही उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को आवेदन करने का मौका प्रदान किया जाएगा और तमाम शिक्षकों का जब आवेदन संपन्न हो जाएगा, उसके बाद शिक्षकों का पदस्थापन प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो माननीय शिक्षा मंत्री अपने ऊपर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए मीडिया के सामने आकर यह बयान दे दी कि शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की वह नीति बिल्कुल ही तैयार हो गई है। उन्होंने तो ये भी बातें कही कि 29 सितंबर को ही यह नीति पूरी तरह तैयार हो गई। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आखिर माननीय शिक्षा मंत्री का कहना कहाँ तक सत्य है, माननीय शिक्षा मंत्री क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बता दें कि यह नीति सितंबर महीना में तैयार नहीं हुआ है। यह नीति पहले ही बनकर तैयार है, सिर्फ इसे लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन जानबूझकर इसे विलंब कराया जा रहा है। अब आइए दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री का कहना था कि सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। आखिर कौन से आवेदन लिए जाएंगे? दोस्तों, जो नीति तैयार की गई है, निश्चित रूप से उस नीति में प्राथमिकता दी गई है विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं को, पति पत्नी शिक्षकों को, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को और साथ ही साथ दिव्यांग शिक्षकों को। इन तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है और ये सभी के सभी शिक्षक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन करेंगे। जरा सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा था जो कि 4 साल पहले उसका निर्माण शुरू हुआ था। आज तक वह सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं हो पाया। दोस्तों, यहाँ भी हम बताते चले कि सॉफ्टवेयर कोई मायने नहीं रखता है। सॉफ्टवेयर अगर बनाने की बात हो तो इसके लिए 24 घंटे काफ़ी होते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर 24 घंटे के अंदर तैयार की जा सकती है। यानी ये भी एक टालने की प्रक्रिया है। उसके बाद ये भी बातें कही गई कि 15 दिनों का वक्त दिया जाएगा। दोस्तों, 15 दिनों के लिए भी वो टालने की एक प्रक्रिया है। तमाम शिक्षक बंधुओं को 15 दिनों का मौका दिया जाएगा सिर्फ आवेदन करने के लिए। आइए दोस्तों, इसकी हकीकत को हम जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री का कहना था कि यह 29 सितंबर को ही पूरी तरह तैयार हो गई। दोस्तों, यह नीति पहले से तैयार है और ये सही बात है कि 29 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके बिहार के मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उसे एक्सेप्ट नहीं किए, उसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं दिए। आखिर इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री चाहते क्या है?
दोस्तों, इसे डिकोड करने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा के बिंदु को एक राजनीतिक हथकंडा बना लिए हैं और हर हाल में बिहार की राजनीति को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हमेशा ही देखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे सिवा कोई और भी किसी भी बिंदु पर क्रेडिट ना ले सके, सिर्फ व सिर्फ मैं ही क्रेडिट ले सकूं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री ये सोच रहे हो कि इसका क्रेडिट सिर्फ व सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को कदापि नहीं मिलना चाहिए। अब दोस्तों, डिकोड करने के बाद ये बातें तो स्पष्ट हो गई। एक बातें ये हुई कि माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते होंगे कि हमारे सिवा कोई और इस बिंदु पर क्रेडिट नहीं ले, सिर्फ व सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ही इस क्रेडिट का भागीदार बन सके। एक ये बिंदु हुई। दूसरा बिंदु ये है दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री समय खेपना चाह रहे हैं। उनकी सोच है कि जितनी जल्द हो सके बिहार में अगर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाता है तो शिक्षकों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनके मन में ये बातें बैठ चुकी है कि शिक्षकों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए, आमजनों का समर्थन उतना ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये सोच भी अब उनकी फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में एक और राजनीतिक दल का गठन हो गया है, जनसुराज पार्टी की। और ये सही है कि नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देंगे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री का विचार बदल जाए, इसलिए दोस्तों ये आशा रखा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार की राजनीति में हुए हलचल को देखते हुए, प्रशांत किशोर को देखते हुए अपने विचार में बदलाव कर सकते हैं और शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापित करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं, हो सकता है कि एक और कैबिनेट की बैठक हो, उस कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल जाए। लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रशांत किशोर के राजनीति में आ जाने से नीतीश कुमार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ जरूर पड़ गया है। अब दोस्तों आइए बातें करते हैं कि शिक्षकों को मौका प्रदान किया गया। तो एक तरफ जहां आवेदन करने के लिए शिक्षकों को मौका प्रदान किया गया है, वहीं तमाम कोटियों के डाउटफुल वाले शिक्षक बंधुओं को भी मौका प्रदान किया गया है। यह बिल्कुल ही निश्चित हो चुकी है कि डाउटफुल वाले का काउंसलिंग हो जाने के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन शुरू हो सकेगा, उससे पहले शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो सकता है। ये सही है कि शिक्षकों का पदस्थापन शुरू कर दिया जाए और इस बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए और इस तरह से काउंसलिंग समाप्त होते ही एक साथ सभी कोटियों के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन हो जाए। इसके संबंध में दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि बीते कल ही गोपालगंज जिले से एक पत्र जारी किया गया था कि डाउटफुल वाले तमाम शिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया जा रहा है और गोपालगंज जिला DRCC में ही तमाम शिक्षकों का काउंसलिंग एक बार फिर से किया जाएगा। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। गोपालगंज जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से अपने स्तर से ही यह पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन राज्य स्तर से इस संबंध में गोपालगंज जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। स्वाभाविक है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया सामान्य तौर पर समाप्त होने वाली बात नहीं है, क्योंकि डाउटफुल का मामला सक्षमता आवेदन में त्रुटि रहने के कारण, आधार में त्रुटि के कारण इत्यादि बिंदुओं के कारण ज़्यादा ही डाउटफुल हुए हैं। और जब तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकों के सक्षमता आवेदन संबंधी पोर्टल नहीं खोला जाता है, तब तक उसमें सुधार नहीं होगा और जब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता तब तक डाउटफुल वाले का काउंसलिंग संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों राज्य स्तर से दिशा निर्देश जारी होने के बाद ही, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से समन्वय स्थापित होने के बाद ही काउंसलिंग के लिए तिथि का निर्धारण किया जा सकता है और उसके बाद ही डाउटफुल वाले अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि डाउटफुल वाले तमाम शिक्षकों को निश्चित रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा और जब तक उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक अन्य सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का भी पदस्थापन संभव नहीं है। अब तो दोस्तों आशा तो ये भी दिख रही है कि सक्षमता परीक्षा 2 में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों की भी आशाएं जाग गई है, क्योंकि बिहार सरकार कई महीनों से सिर्फ विलंब वाली खेल खेल रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 2-3 महीना भी अगर बिहार सरकार इस टाल देती है
तो निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा 2 में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को भी राजकर्मी बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक बार बयान भी दिया गया था शिक्षा मंत्री की ओर से कि सभी कोटियों के शिक्षकों का एक साथ पदस्थापन होगा और सभी शिक्षक एक साथ ही राज्यकर्मी बन सकेंगे। तो इन बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही शिक्षकों के लिए विलंब हो रहे हो, लेकिन आशाएं नहीं छोड़नी चाहिए। हर शिक्षकों को मौका मिलेगा, चाहे वो डाउटफुल वाले शिक्षक हो या फिर पदस्थापन में राहत लेने वाले तमाम शिक्षक हो। लेकिन जरूरी है कि इसके लिए कमर कस के भी तैयार रहना होगा। अगर बिहार सरकार एक बार फिर से शिक्षकों के साथ धोखा देती है तो निश्चित रूप से कमर कस के तैयार रहना होगा और एक बार फिर से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के साथ टकराने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।